हाय गाइस, वेलकम बैक टू अयाना लाइफस्टाइल। आज हम डिज़ाइन नंबर 35 पे आ गए हैं। जो डिज़ाइन नंबर 34 में मैंने आपको स्वेटर बना के बताया था, उसमें उस स्वेटर में उस डिज़ाइन में मैंने आपको सिर्फ उसका नीचे का बॉर्डर बताया था। अब हम इस डिज़ाइन में इसके ऊपर का डिज़ाइन प्रॉपर्ली बनाना सीखेंगे। इस सिलाई में मैं आपको 40 फंदों पे डिज़ाइन बना के बताऊँगी और 27 सिलाई में मैं डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी। इस डिज़ाइन का लुक बनने के बाद इस तरह से दिख रहा है। मैंने आपके हेल्प के लिए इस ग्राफ को भी अटैच कर दिया है। इस ग्राफ के हेल्प से आप पूरे स्वेटर को प्रॉपर्ली बना सकते हो। चलिए अब हम इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। हम इस डिज़ाइन को हमारे डिज़ाइन नंबर 34 से कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर डिज़ाइन नंबर 34 इसका पार्ट 1 था, अगर आपने वो मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जा कर के आप उस डिज़ाइन को देख सकते हो। यहाँ पे हमने उल्टी तरफ से डिज़ाइन डाली है जिसमें हमने 4 फंदे ब्लैक के बुने हैं, एक ऑरेंज का बुना है, फिर 25 फंदे ब्लैक के बुने हैं, फिर एक ऑरेंज का बुना है और बाकी 9 फंदे हमने ब्लैक कलर के बुने हैं। पहली सिलाई बुनने के बाद अब हम बढ़ते हैं दूसरी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई हमने सीधी बुनी है। 11 फंदे हमने यहाँ पे ब्लैक के बुने हैं, एक फंदा हमने ऑरेंज का बुना है, 23 फंदे ब्लैक कलर के भी बुने हैं, एक फंदा ऑरेंज का बुना है और 4 फंदे हमने ब्लैक के बुने हैं। इस तरह से हमने हमारी दूसरी लाइन को कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी सिलाई की तरफ। अब आगे हमें तीसरी, चौथी और 5वीं सिलाई दूसरी सिलाई के जैसी बनानी है, सेम टू सेम। और इस तरह से तीसरी, चौथी और 5वीं सिलाई बुनने के बाद लुक इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे हमने ब्लैक के ऊपर ब्लैक और ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज, इस तरह से सेम टू सेम इसको बुना है। अब हम बढ़ते हैं 6 सिलाई की तरफ। 6 सिलाई हमने सीधी बुनी है जिसमें हमने ऑरेंज का एक फंदे का 2 फंदा कर दिया है। बाकी के 22 हमने ब्लैक कलर से बुने हैं। फिर वापस हमने यहाँ पे ऑरेंज के 2 फंदे बनाए हैं, फिर 3 फंदे एंड में ब्लैक के बुने हैं। हम 7वीं सिलाई पे आ गए हैं। 7वीं सिलाई हमने उल्टी बुनी है। इसमें हमने 2 फंदे ब्लैक के, एक ऑरेंज के, एक ब्लैक का, एक ऑरेंज का, 21 ब्लैक के, फिर एक ऑरेंज का, एक ब्लैक का, एक ऑरेंज का और 11 ब्लैक कलर के बुने हैं। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं 8वीं सिलाई की तरफ। ये लाइन हमने सीधी बुनी है। इसमें हमने 11 ब्लैक कलर के बुने हैं, फिर एक ऑरेंज, फिर एक ब्लैक, फिर 2 ऑरेंज, फिर 20 ब्लैक, फिर एक ऑरेंज, फिर एक ब्लैक, फिर 2 ऑरेंज, फिर एक ब्लैक। इस तरह से हमने हमारी इस लाइन को कंप्लीट किया। 9th सिलाई हमने उल्टी बुनी है। इसमें हमने एक फंदा ब्लैक का, 2 फंदे ऑरेंज के, 2 ब्लैक, एक ऑरेंज, 2 ब्लैक, 2 ऑरेंज, 15 ब्लैक, 2 ऑरेंज, 2 ब्लैक, एक ऑरेंज और 10 ब्लैक। इस तरह से हमने हमारी इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। अब हम 10वीं लाइन पे आ गए हैं। 10वीं लाइन हमने सीधी बुनी है। इसमें हमने 5 फंदे ब्लैक के, 4 फंदे ऑरेंज के, एक फंदा ब्लैक का, एक ऑरेंज, 2 ब्लैक, 2 ऑरेंज, बीच के 13 फंदे हमने ब्लैक के बुने हैं। फिर 4 फंदे ऑरेंज के, एक ब्लैक, एक ऑरेंज, 2 ब्लैक, 2 ऑरेंज और एक ब्लैक। इस तरह से हमने हमारी इस लाइन को कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ते हैं 11वीं सिलाई की तरफ। 11वीं सिलाई हमने उल्टी बुनी है। इसमें हमने एक ब्लैक, एक ऑरेंज, 2 ब्लैक, एक ऑरेंज, एक ब्लैक, एक ऑरेंज, एक ब्लैक, 4 ऑरेंज, तो बीच के हमने 13 फंदे ब्लैक के बुने हैं। फिर एक ऑरेंज, 2 ब्लैक, एक ऑरेंज, एक ब्लैक, एक ऑरेंज, एक ब्लैक, 4 ऑरेंज और 4 ब्लैक। इस तरह से हमने हमारी इस लाइन को कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ते हैं 12वीं सीधी सिलाई की तरफ। 12वीं सिलाई में हमने 9 फंदे ब्लैक के, एक ऑरेंज, एक ब्लैक, 2 ऑरेंज, 16 फंदे ब्लैक के, 2 ऑरेंज, 2 ब्लैक, एक ऑरेंज, एक ब्लैक, 2 ऑरेंज और 3 ब्लैक। इस तरह से हमने हमारी इस लाइन को कंप्लीट किया है। एक बात का ध्यान दें, हम आपको यहाँ पे सिर्फ सैंपल बना के बता रहे हैं, तो ये हमारा अपने अजम्पशन पे हमने आपको एक छोटा सा सैंपल बना के दिखाया है ग्राफ की मदद से। आप और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ का इस्तेमाल करना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हम बढ़ते हैं 13वीं सिलाई की तरफ। ये सिलाई हमने उल्टी बुनी है। इसमें हमने 3 ब्लैक, 2 ऑरेंज, एक ब्लैक, एक ऑरेंज, 20 ब्लैक, 2 ऑरेंज, एक ब्लैक, एक ऑरेंज और 9 ब्लैक। इस तरह से हमने हमारी इस लाइन को कंप्लीट कर दिया। अब हम आ गए 14 सिलाई की तरफ। ये हमने सीधी बुनी है। इसमें हमने 8 फंदे ब्लैक के बनाए हैं, एक ऑरेंज, 2 ब्लैक, 2 ऑरेंज, 15 ब्लैक, एक ऑरेंज, 3 ब्लैक, एक ऑरेंज, 2 ब्लैक, 2 ऑरेंज और 3 ब्लैक। 15 सिलाई आ गई है। ये हमने उल्टी बुनी है।
इसमें हमने 4 फंदे ब्लैक के, 1 ऑरेंज, 2 ब्लैक, 1 ऑरेंज, 1 ब्लैक, 4 ऑरेंज, 15 ब्लैक, 1 ऑरेंज, 2 ब्लैक, 1 ऑरेंज, 1 ब्लैक, 4 ऑरेंज और 3 ब्लैक। इस तरह से ये लाइन हमारी कंप्लीट होती है और आप देख सकते हो फ्लावर का लुक आने लग गया है, नीचे की स्टेम बनने लग गई है। अब हम 16वीं लाइन पे आ गए हैं। ये लाइन हमने सीधी बुनी है। इसमें हमने 2 फंदे ब्लैक के, 4 ऑरेंज, 1 ब्लैक, 1 ऑरेंज, 18 ब्लैक, 4 ऑरेंज, 1 ब्लैक, 1 ऑरेंज और 8 ब्लैक। अब हम बढ़ रहे हैं 17वीं सिलाई की तरफ। ये हमारी उल्टी बुनी जाएगी। इसमें हमने 8 फंदे ब्लैक के, 1 ऑरेंज, 2 ब्लैक, 2 ऑरेंज, 19 ब्लैक, 1 ऑरेंज, 2 ब्लैक, 2 ऑरेंज और 3 ब्लैक। इस तरह से हमने हमारी इस लाइन को कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ते हैं अगली सिलाई की तरफ। 18वीं सिलाई हमने सीधी बुनी है। इसमें हमने 6 फंदे ब्लैक के, 1 ऑरेंज, 1 ब्लैक, 1 ऑरेंज, 21 ब्लैक, 1 ऑरेंज, 1 ब्लैक, 1 ऑरेंज और 7 ब्लैक। अब हम बढ़ रहे हैं 19th लाइन की तरफ। ये हमने उल्टी बुनी है। इसमें हमने 6 ब्लैक, 2 ऑरेंज, 2 ब्लैक, 1 ऑरेंज, 19 फंदे ब्लैक के, 2 ऑरेंज, 2 ब्लैक, 2 ऑरेंज और 4 ब्लैक। इस तरह से इस लाइन को हमने कंप्लीट किया है। 20वीं सिलाई पे आ गए हैं। इसमें हमने लाल कलर जोड़ा है। ये सीधी बुनी गई है। इसमें हमने 3 ब्लैक, 3 ऑरेंज, 2 ब्लैक, 2 ऑरेंज, 16 ब्लैक, 4 लाल, 3 ब्लैक, 2 ऑरेंज और 6 ब्लैक। इस तरह से इस लाइन को हमने कंप्लीट किया है। इस लाइन से हम फूलों की पत्तियां बनाना शुरू करेंगे। अब 21वीं लाइन हमने उल्टी बुनी है। इसमें हमने 6 ब्लैक, 2 ऑरेंज, 3 ब्लैक, 4 रेड, 16 ब्लैक, 2 ऑरेंज, 3 ब्लैक, 3 ऑरेंज और 2 ब्लैक। इस तरह से इस लाइन को हमने कंप्लीट किया। 22वीं सिलाई हमने सीधी बुनी है। इसमें 2 फंदे ब्लैक के, 2 ऑरेंज, 4 ब्लैक, 1 ऑरेंज, 16 ब्लैक के, 5 रेड के, 3 ब्लैक, 1 ऑरेंज और 7 ब्लैक। इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट किया। 23वीं लाइन हमने उल्टी बुनी है। इसमें हम 11 फंदे ब्लैक के, 5 फंदे रेड के और 24 फंदे ब्लैक कलर के हमने इसमें बुने हैं। अब हम आ गए हैं 24वीं सीधी सिलाई पे। इसमें हमने 24 फंदे ब्लैक के बुने हैं, 5 फंदे रेड के बुने हैं और 11 फंदे ब्लैक कलर के बुने हैं। इस तरह से हमने हमारी इस लाइन को कंप्लीट किया है। आप देख सकते हो काफ़ी हद तक हमारा जो डिज़ाइन है वो दिखने लग गया है। अब 25वीं सिलाई आ गई है। ये सिलाई हमने उल्टी बुनी है। इसमें हमने 13 फंदे ब्लैक के, 3 फंदे रेड कलर के। इस तरह से हमने हमारी इस लाइन को कंप्लीट किया है। 26वीं सिलाई हमने सीधी बुनी है। इसमें हमने 26 फंदे ब्लैक के, 1 ऑरेंज का और 13 ब्लैक के बुने हैं। इसके बाद जो 27वीं लाइन होगी वो हम प्लेन ब्लैक कलर से बुनेंगे और ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट होता है। आप देख सकते हो हमारा सैंपल कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिख रहा है। नीचे का ये बॉर्डर है इसका, ऊपर का ये डिज़ाइन है। इसको आप थ्रू आउट द स्वेटर बना सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन है ये। और अगर आप चाहते हो इस डिज़ाइन से, इसी सैम्पल डिज़ाइन से मैं आपको इसका पर्स बना के दिखाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको इसी डिज़ाइन का पर्स भी बना के बताऊंगी। और आप देख सकते हो कि आप इन सैम्पल्स को भी हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस डिज़ाइन से सिर्फ पर्स ही नहीं, आप अपनी शॉल भी बना सकते हो। शॉल का बॉर्डर बना के ऊपर का इस तरह से प्रिंट दे सकते हो। हैंडमेड शॉल तो ऑब्वियसली बहुत ही सुंदर लगेगी। और यहीं पे ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे रेड बटन पे क्लिक करें या फिर वीडियो के एंड में जो अयाना लाइफस्टाइल का आइकन आएगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। So that's it for today. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, comment and subscribe. Till then, stay tuned and bye.